हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो आज पांचवा दिन है हमारा हमारे नए घर में। और जो मेरे पिछले ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा कि रोज़ रात को हम अपने पुराने वाले घर पे चले जाते हैं और रोज़ सुबह आते हैं। अच्छा, तो आज के ब्लॉग में होने क्या वाला है ना, कल गृह प्रवेश है तो आज हम करेंगे गृह प्रवेश की सारी तैयारियां और पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है गृह प्रवेश में हमने क्या क्या तैयारियां की है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सुबह सुबह जब हम फ्लैट में आए तो हमारे जो पंडित जी लोग हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके थे और पूजा में बैठने के लिए तैयार हो चुके थे। ये हमारे पंडित जी लोग आए हैं हमारे गांव से और हमारे घर की जितनी भी पूजाएं हैं वो यहीं करवाते हैं। और ये रहे हमारे गुरुजी। तो अभी हम पंडित जी लोग पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 3-4 दिनों से पूजा चल रही है, तो आज पूजा का आखिरी दिन है क्योंकि कल गृह प्रवेश है। तो ये पंडित जी लोग कुछ तैयारियां कर रहे हैं गृह प्रवेश के लिए और आज आखिरी जो पूजा है उसके लिए। तो ये कुछ व्यू है सुबह का। और आज मासी आ रही है घर पे। मासी की एंट्री हो चुकी है। मासी आ तो चुकी थी कल रात में ही, बट होटल में थी तो वहाँ से रिसीव करके बड़े पापा बड़ी मम्मी लेके आ रहे हैं मौसी को। और पीनू की एंट्री कुछ ऐसे हो रही है। अच्छा, पीनू की एंट्री के लिए ना हमारे जो गुरुजी लोग हैं उन्होंने मंत्र पढ़े थे। और वो मंत्र क्या है तुम खुद ही सुन लो। पीनू और मासी की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है और सुबह की पूजा की तैयारी चल रही है। आज आखिरी दिन है पूजा का, तो बस पूजा की तैयारी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे पूजा शुरू हो रही है धीरे धीरे करके। आज पूरे रिलेटिव्स आएंगे तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सुबह की पूजा जैसे ही ख़त्म होती है उसके कुछ ही देर बाद मौसा जी आ जाते हैं। मौसा जी होटल में थे। फिर उसके बाद दीदी भी आ जाती है। दीदी आज ही दिल्ली से आई है क्योंकि कल गृह प्रवेश की पूजा है, तो आज धीरे धीरे करके सब आ रहे हैं। और चाची जो है वो लखनऊ से आई है, तो सबकी ट्रेन की टाइमिंग जो थी वो आसपास थी, तो सब इकट्ठे आ रहे थे आज। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सब आएंगे। और ये शानवी है मेरी दी की बेटी, और शानवी की मैं मासी लगूंगी। तो क्यूट सी है। और अभी जीजू आ गए, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सब आ रहे थे। ये मेरे बड़े वाले जीजू हैं, फिर ये मेरे चाचा है जो लखनऊ से आए थे पूजा के लिए। तो बस धीरे धीरे सब कोई आ रहा है और बस पूजा की तैयारी चल रही है। और ये रहे मेरे मौसा जी। मौसा ये रहे। और ये कुछ दोपहर का टाइम है और ये बातें कर रहे थे हम। ठीक है, फिर एक एक करके सब घर देख रहे थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए थे सब। और शानवी को हमने गिफ्ट किया था किचन सेट, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे अपना किचन सेट बहुत पसंद आया और वो आते ही उसने अपना गिफ्ट खोला और उसने खेलना शुरू कर दिया। कुछ देर शानवी के साथ हम लोग ने भी खेल लिया यार कि हाँ ये ऐसे सेट होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद ये हो रही है गृह प्रवेश की तैयारी। गृह प्रवेश में ये किया जाता है कि जब घर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो आपको 5 तरह के फल और 5 तरह के अन्य लेके एंट्री करनी होती है। जो जितने भी लोग एंट्री करेंगे उनके हाथ में ये सारी चीज़ें होनी रहती है। तो बस उसी की अभी तैयारी चल रही है और ये पैकिंग वगैरह चल रहा है। और ये काम कर रहे हैं मेरे मामू। ठीक है, और ये मामू अभी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। कल के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। मौसा जी ने बोला चलो मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो ये जो फल वगैरह है उसे रैप किया जा रहा है कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, और ये अभी वही तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे मामू और मौसा जी मिलके
ये फल वगैरह और इसे डेकोरेट कर रहे थे, एक तरीके से बोला जाए तो। ये सारी चीज़ें चली रही थी, तब तक दीदी मुझे बुलाती है कि बुलबुल आजा, तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं। मैं तो खुश हो गई, भाई क्या है। फिर दीदी ने मुझे ये खोइचा दिया। दीदी अपने ससुराल से आई थी, तो ससुराल से आने पे वो जो खोइचा मिलता है ना, जिसमें पैसे और चावल वगैरह होते हैं, तो वो मुझे मिल गए। तो मैं तो बहुत खुश थी भाई, सुबह सुबह 500 रुपये का फ़ायदा हो गया। उसके बाद दीदी ने मेरे लिए ये सूट लाया था, तो दीदी ने बोला कि चल तू ये भी रख ले और दीदी ने बोला पहनना ज़रूर, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। फिर उसके बाद हम ये नीचे जा रहे थे, अपार्टमेंट के नीचे ही एक और फ्लैट हमने लिया था। रिलेटिव्स थे जिनका फ्लैट हमने लिया था, जान पहचान के लोगों के। वहाँ पे हमने खाने का इंतज़ाम किया था। तो अभी हम जा रहे हैं सब वहाँ पे खाना खाने, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे इकट्ठे, तो एक जगह चाहिए थी जहाँ पे हम अच्छे से खाना वाना, मतलब सिर्फ खाने का अरेंजमेंट वहाँ हो सके। तो यहाँ पे अभी हम सब कोई आ गए थे, बैठ के खाना खाने का वेट कर रहे थे। और यहाँ मामू मौसा जी सब थे, और सब यहाँ पे साथ में मिल के हम लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद वापस से जब ऊपर गए फ्लैट पे, तो फिर से वहीं तैयारियाँ शुरू हो गई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। अभी घर भी सजाना था पूरी तरीके से, और ये सारी चीज़ें, ये बस दिखने में आसान लगती है बट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार। अगर एक इंसान से तो पॉसिबल ही नहीं है अगर सब हेल्प ना करें। फिर ये कुछ शाम के 4 बजे का व्यू है। शाम के 4 बजे के करीब मेरी जो छोटी वाली दीदी है वो भी आ गई थी। छोटी वाली दीदी मोनी दी और जीजू वो भी आ गए थे। तो दी के बाद ये जीजू की एंट्री हुई। जीजू हमारे थोड़े बिज़ी रहते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया उन्हें आने में उसके बाद फिर से ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये जो 5 फल और 5 अन्य का जो पैकिंग वगैरह था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये सब हो रहा था, शाम का टाइम हो गया था। भाई दीदी लोग आई थी, खातिरदारी तो करना बनता है। तो बस इनकी खातिरदारी में बने थे ये साबुनदाने के पकौड़े और चटनी, बिना लहसुन प्याज के, जो हमने शाम में मिलके सबने खाया। तो शाम का टाइम था, हम यहाँ पकौड़े के मज़े ले रहे थे। और ये जो मेरे मामू है ना, ये सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हीं को थी कि भाई अभी घर सजाना है और भी बहुत सारे काम हैं। धीरे धीरे अगर वीडियो में देखोगे ना, तो हर जगह आपको मामू काम करते हुए ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये पीनू जो है वो मोनी दी के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी फर्स्ट मीटिंग में ही। बस यही सारी बातें चल रही थी, और यहाँ पे कुछ पीनू ने ऐसे हरकतें की जिसकी वजह से सब लोग हंस रहे थे। ये सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब मस्ती मजाक के साथ काम भी ढंग से हो रहा था, और बहुत मज़ा आ रहा था ये करने में, क्योंकि सब इकट्ठे मिलके सब कोई ना कोई कुछ कर रहा था। मासी और ये चाची है, ये लोग फूल वगैरह कर रही थी। अच्छा, ये शाम का व्यू है, देख लो। अभी यहाँ पे सज रहा है, बाहर की बालकनी जो है वो मामू लाइट वगैरह लगा रहे थे, मामू और मेरा भाई मिलके। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे मामू की थी कि घर को कैसे सजाना है और भी बाकी के काम कैसे करने हैं, क्या करना है। भाई कभी देखा भाई, जो घर का जो सबसे प्यारा रिश्ता होता है ना, वो भाई मामा का होता है। क्योंकि कभी देखा है किसी मामा को कि कोई भी फंक्शन है और मामा ने मुंह फुला के बैठना है कोने में? नहीं भाई, जो भाग भाग के काम करता है ना, वो मामा ही होता है। और मामू ने पूरा गेट सजाया, पूरा घर सजाया। हम लोग ने थोड़ी बहुत हेल्प की थी, छोटी मोटी हेल्प हम कर रहे थे, ठीक है, बाकी लोग। लेकिन जो मेहनत वाला काम था ना, वो मेरे मामू ने किया था। और एंड में देखना, ये जो एंट्री गेट है वो मामू ने कितने अच्छे से सजाया था, बिना किसी के सजेशन के। मामू खुद ही ये सारी चीज़ें कर रहे थे और बहुत ही मेहनत से। तो ये मामू की मेहनत देख लो यार। ये कुछ डेकोरेशन है जो मेरे प्यारे मामू ने की है। उसके बाद शानवी ने बोला मासी मासी मुझे भी हेल्प करनी है। उसके बाद शानवी भी बैठ गई हेल्प करने के लिए, वो फूलों को जॉइंट करना था, ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद दीदी हेल्प कर रही थी, दोनों दीदियाँ आ गई, फिर चाची आ गई, सारे सब लोग मिल गए घर सजाने में। फिर उसके बाद ये एक कलश है, इसी कलश को लेके ये 9 कलश थे जिसमें गंगा जल भर के गृह प्रवेश करना था, घर के अंदर घुसना था। तो ये भी रेडी हो चुका था। फिर उसके बाद शाम का व्यू है ये, और सब तैयारी करते, सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही थी क्योंकि पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई थी और सब हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ ना कुछ बोलना, बातें करना, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। सजावट होने के बाद शाम की पूजा शुरू हो जाती है। तो ये
आखिरी पूजा है, मतलब शाम की आखिरी पूजा है, कल तो गृह प्रवेश ही होना है। शाम की पूजा यहाँ ऐसे ख़त्म होती है। जितने भी फैमिली मेम्बर्स आए थे सबने पूजा अटेंड की थी, सबने आरती अटेंड की, सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये शाम की आरती ख़त्म होने का कुछ व्यू है। आरती जैसे ख़त्म होती है उसके कुछ देर बाद दादा दादी आ जाते हैं। दादा दादी की ट्रेन आज लेट हो गई थी, मतलब 4 से 5 घंटे आज ट्रेन लेट हो गए थे। वो सुबह ही आने वाले थे बट आते आते उनको शाम के 7-8 बज गए थे। और दादा बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने पूरा घर देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया हमेशा की तरह। और सबसे ज़्यादा जो खुश थे वो मेरे दादा थे, मतलब लिटरली उनको बहुत अच्छा लग रहा था हर एक चीज़। फिर रात का ये कुछ व्यू है, सब इकट्ठे बैठे, दीदी, भैया, मौसी, मौसा, मामा। आप लोग को बस ये लग रहा होगा ना देख के कि भाई ये तो सिर्फ एक रिलेटिव्स है, सब इकट्ठे बैठ के बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ना, ये एक बचपन का ग्रुप है। और बचपन से ही ना सब एक ही एज ग्रुप के हैं, सब एक साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, तो बस वही सारी बातें चल रही थी। और बहुत दिनों बाद सब इकट्ठा हुए थे, ऐसे एक साथ मिले थे। और जब भी ऐसा बड़ा सा फंक्शन होता है ना तो सब इकट्ठा होते हैं, तो वही बचपन की बातें होती हैं। तो देखो आज का ब्लॉग तो बस इतना ही था। नेक्स्ट ब्लॉग आपका होने वाला है गृह प्रवेश का, तो वो तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है। और एंड में तो यही बोलूँगी, थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स जो मेरे वीडियोस इतनी एंड तक देखते हैं यार, तहे दिल से शुक्रिया। एंड डोंट मिस द नेक्स्ट ब्लॉग प्लीज़। सो टिल देन बाय बाय।